दोस्तों, टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। जो 150 रुपए प्रति किलो हुआ करता था वो 200 से ऊपर हो चुका है। लेकिन इन सब के बीच अपनी फजियत से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी के संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिसके बाद लोगों ने भी माथा पीट लिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने सीधे तौर पर इसके पीछे मुसलमानों की साजिश करार दिया। बताया कि मुसलमानों की वजह से ये हालात हो रहे हैं कि लोगों तक टमाटर नहीं पहुंच पा रहे। जैसे ही उनका यह बयान आया, सामने खड़े हो गए असदुद्दीन ओवैसी और सलीके से उन्होंने धागे नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। हाल ही में आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में के वाराणसी में एक प्रदर्शन हुआ था। वो प्रदर्शन हुआ था टमाटर की बढ़ती कीमतों के खिलाफ, जिसमें एक दुकान पर टमाटर रखे हुए थे। एक समाजवादी पार्टी के नेता ने 2 बॉडीगार्ड खड़े कर दिए थे जो टमाटर को छू रहा था, उन्हें रोक रहे थे। ये एक प्रदर्शन के तौर पर था जिसने सब लोगों ने समझा था कि भाई हाँ, वाकई लगातार दाम बढ़े हैं, उसकी वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन चूंकि दिक्कत हो रही थी सरकार को कि उनकी फजियत हो रही है, जनता के बीच संदेश जा रहा है, तो आवाज को दबाने के लिए क्या किया गया, सब्जी वाले और उसके बेटे को गिरफ्तार करवा लिया गया। जो धाराएं लगी थी वो धाराएं अमूमन धार्मिक उन्माद फैलाने वालों के खिलाफ लगती है। आप सोचिए कि टमाटर के खिलाफ ये प्रदर्शन करना कितना नागवार गुजरा था बीजेपी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को और योगी सरकार को, कि पुलिस ने पहली ही फुर्सत में सब्जी वाले और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया था। यह कम था कि अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा सामने आए। वो पहले से ही हिंदू और मुसलमानों को लेकर जो बयान देते रहे उनके लिए चर्चा में रहते हैं। कर्नाटक में आपको याद भी होगा कि जब वो पहुंचे थे प्रचार के लिए तो उस दौरान भी उन्होंने कुछ ऐसे ही बयान दिए थे। उन्होंने वहीं खड़े होकर कह दिया था कि असम में वो अब स्थिति नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। कई मदरसों को बंद कर दिया गया और कई मदरसे अब भी उनके रेडार पर हैं। यानी इन्होंने साफ तौर पर जाहिर कर दिया था कि मुसलमानों के बारे में ये क्या सोचते हैं। टमाटर की कीमतें रिकॉर्ड तोड़ रही है। हालत ये हो गई है कि अब 200 रुपए से ज्यादा कीमतों पर बिक रहा है। लेकिन इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी आपदा में अवसर ढूंढने में कामयाब होती हुई नजर आती है। जी हां, तभी तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने एक बयान दिया, लेकिन उस बयान ने ऐसा बवाल करा दिया कि उल्टी बीजेपी की फजियत हो गई है। हेमंत बिस्व शर्मा ने एक बयान दिया है कि टमाटर की बढ़ती कीमतों को लेकर, जिसे आज तक ने लिखा है। आज तक ने लिखा कि सीएम हेमंता ने कहा कि मियां व्यापारी, सुन लीजिए, मियां व्यापारी गुवाहाटी में असमिया लोगों से सब्जियों की ऊंची कीमत वसूल रहे हैं, जबकि गांव में सब्जियों की कीमत कम है। यह कह रहे हैं सब्जियों की कीमत कम है। अगर आज असमिया व्यापारी सब्जियां बेच रहे होते तो वो कभी भी अपने असमिया लोगों से ज्यादा कीमत नहीं लेते। कुंठा इनकी मुसलमानों को लेकर कैसी है वो आगे भी सुनिए। आज तक लिखता है हेमंत बिस्व शर्मा के हवाले से। इतना ही नहीं, हेमंता ने कहा कि हम सभी ने देखा कि गुवाहाटी शहर में ईद के दौरान बसों की आवाजाही कम होती है, भीड़ कम दिखाई देती है, क्योंकि ज्यादातर बस और कैब ड्राइवर मियां समुदाय से होते हैं। इन्हें दिक्कत कितनी है, पेट में मरोड़ उठती है। फेलियर इनकी सरकार का, इनकी पार्टी का, दिक्कत इनकी, लेकिन ये नहीं बता रहे कि गलती हमारी है। इसके लिए भी जिम्मेदार मुसलमान हो गया है। जैसे आपने देखा होगा मोदी सरकार की कोई भी गलती होती है, कहते हैं ना नेहरू जिम्मेदार है। वैसे इस देश में जो भी गलत होगा, महंगाई आसमान छुएगी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते नजर आएंगे, कहीं कुछ गलत हो जाएगा, जिम्मेदारी किसकी है? मुसलमानों की। कौन कहता है? बीजेपी नेता। बीजेपी के मुख्यमंत्री की जुबान पर सिर्फ मुसलमान 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 होता है। एक बार फिर से सब्जियों की बढ़ती कीमतें हैं जिसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की होती है कि भाई जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, उनकी आवाजाही यानी सब्जियों की आवक कम होती चली जाएगी और जितनी कम होगी आसमान उतने ही छुएगा सब्जियों का दाम। लेकिन नहीं, ये अलग लॉजिक लगाते हैं। ये वही लॉजिक लगाते हैं जो ये पेट्रोल डीजल के दामों के वक्त लगाते थे कि कांग्रेस के वक्त जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे तो ये मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जमीन पर, सड़क पर बैठकर किया करते थे। लेकिन जैसे ही इनके समय पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने लगे तो इनका कहना है कि जहां से पेट्रोल डीजल आता है वहीं दाम बढ़े हुए। लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान ये मानने के लिए तैयार नहीं रहते थे। लेकिन जैसे ही असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का ये अत्यंत चर्चा में रहने वाला शोध सामने आया, असदुद्दीन ओवैसी ने सलीके से पकड़ लिया है। उन्होंने पकड़कर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से सवाल दाग दिया। क्या कहा सुनिए। As far as the Assam Chief Minister is concerned, he has given us, I've read a statement of his in the BBC Hindi,
that he has blamed Bengali Muslims for the high prices of vegetables. This is his communal mindset, that if the price of vegetables goes up, he blames the Bengali speaking Muslims. That is the problem. And will you be bringing this law in the complete Northeast? There are so many tribals, cultures and traditions which in Constitution of India will gain protection to them. Is he going to bring in this so-called bill? He talks about all the tribals. Let him answer this question. तो ओवैसी ने साफ तौर पर सवाल किया है कि भाई ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति की जुबान से ये हिंदू मुस्लिम कब खत्म होगा? क्योंकि कर्नाटक चुनाव में जब आप पहुंचते हैं तब भी मदरसों का जिक्र करके बताते हैं कि किस तरीके से आपने असम में परिवर्तन कर दिया है। अब सब्जियों के दाम बढ़ने की जिम्मेदारी भी मुसलमानों की हो गई है। इनका कहने का मतलब आप समझ लीजिए कहना क्या चाहते हैं। इनका कहना है कि सब्जियां बेचने का काम छीन लेना चाहिए। अब क्या मतलब निकलेगा? लॉजिक समझिए। इनका जब कहना है कि मियां व्यापारी गुवाहाटी में असमिया लोगों से सब्जियों की ऊंची कीमत वसूल रहे हैं जबकि गांव में सब्जियों की कीमत है, अगर आज असमिया व्यापारी सब्जियां बेच रहे होते तो वे कभी भी अपने असमिया लोगों से ज्यादा कीमत नहीं लेते। यानी कर्नाटक में जब इनकी सरकार हुआ करती थी, जो काम वहां किया जा रहा था यह कहकर कि मुस्लिम हिंदू मंदिर है तो मंदिर में मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, इसलिए वहां पर दुकानें मुसलमानों की नहीं होनी चाहिए। कह रहा था कि भाई मुसलमानों का बॉयकॉट करिए, इनसे कोई सामान मत खरीदिए। देश के अलग अलग हिस्सों में जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर यही काम होता है। असम के मुख्यमंत्री का क्या जवाब माना जाए कि क्या हिंदू लोगों को सामने आकर व्यापारी बन जाना चाहिए और सब्जियां बेचनी चाहिए, मुसलमानों को तगड़ा कंपटीशन देना चाहिए, और उसके बाद क्या चीज़ शुरू होगी वहां पर कि अब बॉयकॉट शुरू करते हैं, मुसलमान जो सब्जी विक्रेता उससे सब्जियां नहीं ली जाएगी। ये कहते हैं ईद के मौके पर देखिए टैक्सियां नजर नहीं आती हैं अमूमन, क्योंकि जितने भी टैक्सी चला के वो मुसलमान हैं। ये एक मुख्यमंत्री की जुबान से, क्योंकि संविधान की शपथ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अगर आम इंसान होते या फिर लोगों की भावनाओं की वाली बात होती तो समझ लिया जाता। आप जब संविधान की शपथ लेते हैं और उस दौरान जब इस शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे विचार सबके सामने परोसते हैं, तो सवाल पूछा जाएगा। बड़ी सलीके से इनको खींच कर रख दिया गया है। इनसे सवाल पूछा जाने लगा है कि भाई आप बता दीजिए, आप हिंदू मुसलमान ही करने के लिए क्या मुख्यमंत्री बने थे? कि हेमंत बिस्व शर्मा जब कांग्रेस में हुआ करते थे तब इनकी ऐसी विचारधारा नहीं थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी में आए तब से इनके निशाने पर मुसलमान ही रहते हैं, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी में रहना है तो कैसी नीति रीति अपनानी होगी, कितना बोलना होगा, क्या बोलना होगा, किसे टारगेट पर रखना होगा। इसलिए जब जब चुनावी दौर में नजर आए या कहीं भी नजर आए, इन्होंने हमेशा मुसलमानों के खिलाफ ही बोला है। ये पहली दफा तो हो नहीं सकता। इससे पहले भी आप गूगल में जाइए, यूट्यूब में जाकर चेक कर लीजिएगा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने मुसलमानों के खिलाफ इससे पहले क्या क्या बोला है। ये हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं। सवाल ये उठता है कि हालत असम की भी बहुत बद से बदतर हो चुकी है। असम की जो स्थिति है वो हम आपको बता देते हैं, जिस पर पहले हेमंत बिस्व शर्मा को ध्यान दे देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है वहां पर हालत सबसे खराब है। असम में बाढ़ आई हुई है। असम के कई हजारों लोग अपना घर छोड़ चुके हैं, लेकिन असम के मुख्यमंत्री को किस चीज की दिक्कत है? टमाटर के दाम कैसे बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम कैसे बढ़ रहे हैं, इसके पीछे मुसलमानों को कैसे जिम्मेदार बनाया जाए और बताया जाए, जनता के सामने परोसा जाए कि उनकी सरकार तो मासूम है, सारी की सारी दिक्कत मुसलमानों में है। नमस्कार।